गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। कैसे हैं आप सभी। देखिए, आई थिंक हम लास्ट वीडियो में यहाँ तक कर चुके हैं 3 नंबर्स के बीच में एलसीएम निकालना। आपको जैसे 2 नंबर में निकालना है वैसे ही 3 नंबर्स के मल्टीपल निकालो, उनमें कॉमन सर्च करो और उन कॉमन में जो लीस्ट है या लोवेस्ट है वही आपका क्या होगा, एलसीएम, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अभी देखिए एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे पहले हम क्या निकालते थे, एचसीएफ निकाला, या फिर उससे पहले हमने फैक्टर्स निकाले, वो सब क्या थे, प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी कि एक मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा है डिवीजन मेथड। ठीक है, तो अभी हमें बोला है प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको निकालना है एलसीएम। In this method, we first list the prime factor of the numbers and then multiply the common factors and remaining prime factors. अभी देखिए ये क्या सिंपल सी लाइन है, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात इन्होंने नहीं बताई। हमें क्या करना है, सबसे पहले किन्हीं नंबर्स का, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल बता रखा है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये स्टेटमेंट समझाऊंगी कि क्या करना है हमें यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है एलसीएम ऑफ 32 एंड 48 हमें फाइंड आउट करना है। अभी देखिए 32 के हमें प्राइम फैक्टर्स, आपको पता है ना प्राइम फैक्टर्स निकालते कैसे हैं। 32 आप किस तरीके से निकाल सकते हो, ऐसे 16 हो गया, क्या हो गया, 8 हो गया, 4, 2, जब तक 1 नहीं आता तब तक ना। आई थिंक मैंने ये डिवीजन मेथड से करवा दिया आपको। प्राइम फैक्टराइजेशन से ऐसे ही करते थे ना कि ये सबसे पहले 2 से डिविजिबल है तो 2 से किया, ठीक है, कितना आया, 16 आया ना। अब इसको फिर से 2 से किया तो कितना आया, 8 आया। ये भी कंपोजिट नंबर, ये भी कंपोजिट नंबर, ये भी कंपोजिट नंबर। फिर से इसको 2 से डिवाइड किया, ये प्राइम फैक्टर्स है ना, 2 इज आर इवन प्राइम फैक्टर, राइट। तो अब क्या आया, 4 आया, ये भी कंपोजिट नंबर, इसको फिर से 2 से डिवाइड किया विच इज अ प्राइम नंबर। लास्ट में हमारे पास 2 बचता है, 2 भी क्या है, प्राइम नंबर। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम इस तरह से फैक्टर निकालते थे जब तक लास्ट में हमारे पास कोई प्राइम फैक्टर नहीं बच जाता था। तो अब इसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 2, ये वाला हो गए ना। हमने इन सबको क्या लिख लिया, इस तरीके से लिख लिया। सॉरी। अब देखिए 48 है, 48 के भी प्राइम फैक्टर्स आप निकाल सकते हो इसी तरीके से। 48 को 2 से डिवाइड किया, कितना आया, 24, कंपोजिट नंबर है। फिर से 2 से डिवाइड किया, कितना आया, 12 आया। फिर से 2 से डिवाइड किया, कितना आया, 6। फिर से 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, 3 आया। दोनों क्या हो गए, प्राइम नंबर हो गए। इससे आगे हम डिवाइड नहीं करेंगे। तो अब इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 बार 2 से मल्टीप्लाई और 1 बार 3 से। तो अब देखिए हमें जब एलसीएम निकालना है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कॉमन काउंट करो। 4 बार 2 इसमें आया है, 5 बार इसमें आया है, तो ये कह सकते हैं कि 4 बार तो इसमें भी आया है। ये क्या हो गए, ये वाले हो गए कॉमन। तो हम एलसीएम निकालते वक्त क्या करेंगे, जो कॉमन है ये इसके साथ कॉमन है, 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 राइट। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये लिख दिया, ठीक है। अब देखिए हम जब एचसीएफ निकालते थे तो सीधा क्या करते थे, इनकी मल्टीप्लाई करके बता देते थे एचसीएफ क्या है। लेकिन एलसीएम में हमें क्या करना है, जो कॉमन है, जितने कॉमन होते हैं ना उनको एक बार लिख दो, सिंपल, जैसे एचसीएफ में लिखते थे ना, लिख दिया। अब जो रिमेनिंग है ना भाई, जो प्राइम फैक्टर्स रह गए रिमेनिंग, उनको भी लिख दो, ठीक है। एलसीएम में ये करना है। एचसीएफ में आपको कॉमन निकालना है, उनको मल्टीप्लाई करके एचसीएफ बता देना है। लेकिन एलसीएम निकालते वक्त जो बच जाता है हमें वो भी लिखना होता है। तो अब देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाता है। अभी देखिए 5 बार 2 आ गया ना यहाँ पर, तो 32 तो सीधा यहीं से हो गया, हमें पता है। 32 को जब हमने डिवाइड किया तो 5 बार 2 आया था, ठीक है। अदरवाइज आप मल्टीप्लाई करके देखो, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। अब देखिए
यहाँ तक आ गया ना, मतलब यहाँ तक मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 32। अब मल्टीप्लाई करो 3 से भी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप जब 3 से तो क्या आएगा, आएगा 96। 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 3 9, तो 96 जो है वो हमारा क्या है, एलसीएम। देखिए इन्होंने भी क्या किया, प्राइम फैक्टर्स निकाले जो हमने भी निकाल कर देखे अभी। इन्होंने जो कॉमन थे, जितने कॉमन थे उनको एक बार लिख दिया, तो ये 4 जो हैं ये क्या है, कॉमन वाले हैं। ये 2 और जो 3 है ये है हमारे रिमेनिंग फैक्टर। इन रिमेनिंग को भी लिखा, इन सबको मल्टीप्लाई किया और हमारा एलसीएम आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से प्राइम फैक्टर्स का हमें एलसीएम निकालना है। अब देखिए इसमें यही बोला है ना, वी फर्स्ट लिस्ट द प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर एंड देन मल्टीप्लाई द कॉमन फैक्टर एंड द रिमेनिंग प्राइम फैक्टर्स। हम क्या करते हैं, पहले कॉमन जो प्राइम फैक्टर है वो निकाले, उनमें से कॉमन निकाले, कॉमन निकालने के बाद जो बच जाता है उनको भी लिखा, मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज आवर एलसीएम। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। अभी देखिए हम 2 मेथड के बारे में बात करते हैं, एक डिवीजन मेथड होता है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन में ऐसे ट्री बनाते हैं, वो पहले मैंने आपको डिवीजन वाला करवा दिया था जिसमें लास्ट तक 1 तक डिवाइड करना होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, एक ट्री के फॉर्मेशन बनाते हैं और जब तक बनाते हैं तब तक हमारे पास लास्ट प्राइम नंबर नहीं आ जाता। अब देखिए कॉमन डिवीजन मेथड, कॉमन डिवीजन मतलब सारे नंबर्स को एक साथ लिखा और डिवाइड किया। इन दिस मेथड वी फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। सबसे पहले हमें कोई एग्जांपल दिया है 12, 16 और 20 का। ठीक है, स्टेप 1, डिवाइड बाय द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 12, 16, 20 इन तीनों को डिवाइड करने वाला जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो कौन सा है, 2। तो हमने सबसे पहले 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, 6। 16 को जब डिवाइड किया तो 8, 20 को डिवाइड किया 10। अब क्या करना है, विच कैन डिवाइड एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर। हम क्या करते थे, पहले देखते थे कि तीनों नंबर से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, ऐसे आपको छूट भी मिल सकती है कि अगर कोई नंबर सेम प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, मान लीजिए यहाँ पर 15 होता, तब भी आप क्या करते हैं, एक बार तो 2 से डिवाइड करो उसको। ठीक है, 12 को 6 से डिवाइड करो, 15 ऐसे कैसे लिख दो। अगर 15 होता, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो आप उसको नेक्स्ट लाइन में एज इट इज लिख दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 20 को डिवाइड कर देते, लेकिन अभी बाय चांस हमारे तीनों नंबर क्या हो रहे हैं, 2 से डिविजिबल है। ठीक है, अब डिवाइड करने के बाद ब्रिंग डाउन द नंबर्स दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। अब हम नीचे उनको ले आए, यानी कि 6 आया, 8 आया, 10 आया। अब क्या करना है, कंटिन्यू करना है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर से फिर से डिवाइड करना है अंटिल द लास्ट रो कंटेन्स प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर। जब तक लास्ट तक हमारे पास क्या ना आ जाए, प्राइम नंबर्स या को प्राइम नंबर्स ना आ जाए। ठीक है, हमें लास्ट तक इसको डिवाइड करना है। अब देखिए फिर से ये तीनों नंबर क्या हो रहे हैं, 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो मैंने 2 से डिवाइड किया 3 आया, 2 से डिवाइड किया 4 आया, 2 से डिवाइड किया 5 आ गया। अब फिर से इन्होंने 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए 3 खुद एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, तो हमें इनको फर्दर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब हमें ऐसा नंबर देखना है जो 4 को डिवाइड करके प्राइम नंबर ले आए, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाता है, विच इज अ प्राइम नंबर। तो हमें हर एक नंबर को डिवाइड तब तक करना है जब तक प्राइम नंबर ना मिल जाए, और जब हमारे पास सारे प्राइम नंबर्स आ जाएं, आप प्रोसेस को रोक सकते हो। और फिर आपको क्या करना है, देखिए थर्ड स्टेप है वो, मल्टीप्लाई ऑल द फैक्टर्स एंड द नंबर्स इन द लास्ट रो टू गेट द एलसीएम। जितने फैक्टर्स से हमने डिवाइड किया है और लास्ट रो में जो नंबर्स हमारे पास बचते हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर दो। 2, 2, 2, 3, 2, 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 5। इनको मल्टीप्लाई करके कितना आता है, 240, विच इज द एलसीएम ऑफ 12, 16 एंड 20। इन तीनों नंबर्स का एलसीएम क्या आता है, 240। आपको क्या करना है,
जितने भी नंबर हो सकते हैं डिवाइड तब तक कीजिए जब तक आपके पास लास्ट रो में सारे प्राइम नंबर ना बच जाएं। ठीक है, हमें कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं छोड़ना है। ओके, आप क्या करोगे, तब तक हर एक कंपोजिट नंबर को डिवाइड करोगे जब तक आपके पास लास्ट में क्या ना बच जाए, प्राइम नंबर या फिर को प्राइम नंबर। ओके, तो आपने डिवाइड किया और जब हमारे पास लास्ट में प्राइम नंबर्स आ जाते हैं तो हमें क्या करना है, इन फैक्टर्स को और इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके क्या बता देना है, एलसीएम। है ना इजी। तो देखिए इसी तरीके से आप एक्सरसाइज खुद अटेम्प्ट करके देखिएगा, अदरवाइज मैं कल वीडियो बनाऊंगी आपकी एक्सरसाइज पर। ओके, तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप खुद के एग्जाम्पल लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा डिवीजन मेथड से और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालने की। ओके, सो थैंक यू क्लास, थैंक यू।